शहर में हुड़दंग मचाना, देर रात तक पटाखे फोड़ना, और ये जो लोगों को दूसरी तरीके से मतलब ये कि परेशान करना, यानी अपनी मस्ती में दूसरे किस तरीके से परेशान होते हैं, ये धीरे धीरे जब ये विकृत रूप, यदि कभी आप निकाल के देखोगे तो शायद ना 31 दिसंबर को सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ों का मनन करते हुए एक मुहिम शुरू की गई कि क्यों ना हम 31 दिसंबर को एक अच्छे रूप प्रदान करने के स्वरूप में अपने किसी भी धार्मिक स्थल पर, चाहे हमारा से सभी धर्मों से था, कि अपने अपने धार्मिक स्थल, अपने अपने देव स्थान पे जाकर आप अपने आराध्य का ध्यान करें, उनका मतलब ये पाठ करें। इसी के तहत हमने हनुमान चालीसा का पाठ मंदिरों में किए जाने के लिए आह्वान किया गया, जो लगातार ये तीसरा वर्ष है। पिछले 2 वर्षों में हमको लगातार सफलता मिली, करीबन 450 से अधिक मंदिरों में हम ये कराने में सफल रहे। विगत दिनों हमने कुछ ग्रामीण क्षेत्र जो छूटे हुए थे, हमने वहाँ पर भी संपर्क किया ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, और लोगों से इस बात को लेके चर्चा भी की है कि आप लोग सब मतलब एक सामूहिक रूप से एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, और जाने वाले वर्ष में जो हमारे साथ जो भी चीज़ें हुई, अच्छा बुरा हुआ, सब ऊपर वाले के धन्यवाद करते हुए नया वर्ष जो तारीख कैलेंडर के अनुसार बदल रहा है वो हमारा अच्छा जाए। हम विश्व शांति कल्याण के लिए, अपने हरदा जिले के लिए सब कुछ कल्याण में ऐसी आशा के साथ आप सब हनुमान चालीसा का पाठ करें, यही हम लोगों के साथ में निवेदन किया है। हमने निवेदन ये किया है कि समय साधना का एक बहुत बड़ा चैप्टर रहता है, जो हर वर्ष आप जानते हैं कि हमने पूरे जिले में ठीक 7 बजे सभी से आह्वान किया है कि ठीक 7 बजे जिले और अभी जिले के आसपास जो जिन लोगों से हमारा संपर्क हो पाया है, तो एक साथ ठीक 7 बजे शुरू हो वो हनुमान चालीसा। तो ये समय का हमने विशेष रूप से ध्यान रखा है, समय ठीक 7 बजे से हमने शुरुआत किया गया है। दूसरा, इसमें पूर्णतः सार्वजनिक तरीके से, यानी आपको अपने आराध्य देव इसमें किसी प्रकार की कुवरता या और किसी ऐसा कार्य ना करें, शांति से अपने मंदिर में या देव स्थान में जाकर आराधना करना है, ना कि इसका कोई प्रदर्शन करना है। तो हम ये चाहते हैं कि सीधा सीधा सा कि आप देवता या उनकी आराधना करके उनका धन्यवाद अदा करें, और शांतिपूर्ण तरीके से मेरा मतलब ये सफल हो आयोजन, ऐसा पूरे जिले वासियों से अपील की जाती है। पिछली बार करीबन हमको जो अपडेट मिला है, एक्चुअल में लोगों ने मतलब यहाँ पे थे, वहाँ पे कुछ लोगों ने ग्रुप में, सबसे अच्छी तारीख ये रही कि लोगों ने जैसा लगा अपने ग्रुप में बट के किया। 5-10 लोग हो गए, उन्होंने वहीं हनुमान चालीसा शुरू कर दी। इसके बाद यहाँ जिसको जैसा मिला, लोगों ने हमें वीडियो में डाले, तो इससे हमने करीबन 450, पिछली बार 430 के समथिंग स्थान चिन्हित किए थे। इस बार बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र जिनमें लोगों को जानकारी नहीं थी, इस बार हमने उनसे भी संपर्क करके और उन्हें पूर्ण रूप से मतलब बताया कि भाई आप लोग भी ये करें। तो इस बार हमको संख्या मतलब स्थान पे जो होना है उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, ऐसा अनुमान हमारा ये था कि हमको दूसरे और जिलों में भी करना था, कि होशंगाबाद या सीहोर या आसपास के जिलों में। तो वहाँ कुछ स्थानों पे जैसे हमारे परिचितों के माध्यम से जब हमने वहाँ कह दिया, लेकिन अभी वहाँ दूसरे जिलों का माहौल बनना बाकी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको इतनी अच्छी तरीके से लोग मतलब स्वीकार भी कर रहे हैं, और हमको देखने में, यदि आप सब इस बात के साक्षी होंगे कि पिछले विगत 2 वर्षों में, यदि मैं विकृति की बात कर रहा हूँ, तो आपसे 2 वर्ष पहले इसके करने के पहले, मैं अपने आप को ये नहीं बता रहा हूँ कि इसके करने से ऐसा हो गया, लेकिन आज से कुछ समय पूर्व 2 साल पहले तक अपने हरदा जिले में भी मेरा मतलब रोड पे लोग निकल के भरी संख्या में रात को 1:30-2 बजे तक पटाखों की आवाज़ से गूंजता था हरदा न्यूयॉर्क पे। पूरा हरदा मतलब ये कि पटाखे टूटना, लोग सड़कों पे बहुत तेज वाहन चलाते हुए भगना, इधर बहुत देर रात तक युवाओं की टोली चिल्लाते हुए हैप्पी न्यू ईयर जाते हुए चिल्ला चिल्ला के निकलना, ये सारी चीज़ें मेरा मतलब ये हो रही है।
लेकिन आज से कभी 2 वर्ष तक यदि कि भी आप उनका अनुमान लगाएं, पहले सब लोग साक्षी हैं, तो मैं बहुत दावे से बोल सकता हूँ कि ये रात को पटाखे फूटना और सड़कों पे हुड़दंग कम से कम हरदा जिले में तो बंद हो गई। कभी इक्का दुक्का कुछ हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका ये प्रभाव तो रहा कि ये हरदा में जो सड़कों पे जो माहौल रात को 12 बजे के बाद हैप्पी न्यू ईयर वाला और जो माहौल बनता था, लोग भागते थे, चिल्ला चिल्ला के निकलते थे, लोग जगह जगह अपने पटाखे फोड़ के फेंक के निकल जाते थे, वो सब माहौल पे तो ब्रेक लगा है। तो इसका हम श्रेय यदि कभी लेते हैं तो इसमें होता है, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है कि नहीं, कम से कम लोग मंदिर में जाके यदि अपने आराध्य देव को धन्यवाद कर रहे हैं या अपने स्तर पे वो कर रहे हैं, तो इसको सभी जगह बहुत अच्छे पॉजिटिव ढंग से सराहा गया है। लोग अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नहीं है वहाँ वो अपने किसी भी देव स्थान पे जाके कर रहे हैं। यानी हमारा उद्देश्य सिंपल सा ये है कि किसी स्थान या उससे नहीं है, कई का ये था कि यार हमको वहाँ नहीं आइए, तो हमारा ये था सभी धर्मों से कि आप जो भी मेरा मतलब आपके इसमें यहाँ आस्था व्यक्त करते हैं, उन सभी जगहों पे जाके आप अपनी आस्था व्यक्त करें। और जो समाज में जो विकृत रूप ले रहा है, जो जिस तरीके से मनाने की प्रक्रिया है कि साहब जिस तरीके से मना रहे हैं फटाखे फोड़ना, यानी ये तो शायद आप और हम कोई भी नहीं गवारा करेंगे कि इस तरीके से हुड़दंग करके और लोग अपना जीवन संकट में डालें। तो ये ना होते हुए और एक अच्छे ढंग से इसको मनाएं, यही हम अपील करते हैं। तो इस बार हमको और भी अच्छा शायद माहौल मिलेगा, ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं। कर लेता हूँ इसके थोड़े से अनुभव और शेयर करते हैं। कुछ पिछली बार भी इसके बाद से लगातार लोग उनसे संपर्क में रहे, लोगों ने बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि आप लोग जो मतलब आपने जो किया है वो इतना अच्छा कर रहे हैं। बोले एक सीधा सा बात है, एक लड़का जो मतलब मेरे युवा लड़के हैं, जब वो रात को पार्टियों में जाते थे या ये सारी चीजें, तो उनके माँ बाप पे क्या गुजरती थी। वो रात को 12 बजे तक यानी 12-1-2 बजे तक जब नींद सो नहीं पाते थे कि यार बेटा आएगा, क्योंकि घटनाएं होना अपन सुबह अखबारों में या समाचार पत्रों से या जानकारी मिलती कि वहाँ ऐसा हो गया, ये घटना हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, शराब पी के ये कर लिया, तो वो सारे पेरेंट्स भी चिंतित रहते थे। यदि कभी हम थोड़ा सा भी इसमें अच्छा रूप प्रदान कर सकें तो ये हमारा सौभाग्य होगा, बस उसका यही उद्देश्य है और इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं। अगर हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हालांकि हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि जो नव वर्ष है हमारा गुड़ी पड़वा का होता है, उसको तो हम आयोजित अच्छे रूप में करते ही हैं, किंतु जो पाश्चात्य संस्कृति का नव वर्ष है ये ट्रेंड जैसा चल चुका है और जो हमारे सनातनी लोग हैं वो उससे जुड़ने लगे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, 31 के नाइट के नाम पे पार्टियां होती है, नशे तरह तरह के किए जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं सड़कों पर लोग जो है हमारे जो युवा है वो नशे का सेवन करके, और बहुत विभिन्न क्रियाकलाप उनके द्वारा किए जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि देखो युवा जो है वायु की तरह है, हवा अगर अपने गति से चल रही है तो वो सुकून पहुंचा रही है, किंतु हवा अगर तेज चलेगी तो वो आंधी का रूप धारण कर लेगी। तो हमारे जो युवा है, युवा को बस दिशा दिखाने की आवश्यकता है, और अगर दिशा उसको सही दिखा दी तो हमारा सनातन धर्म का उत्थान करेंगे ही वो, निश्चित ही। तो यही सब उद्देश्य को लेकर के विगत 2 वर्षों से हम लोग ये कर रहे हैं हनुमान चालीसा का, क्योंकि सभी अपने इष्ट का स्मरण करेंगे। एक बात और आप लोगों को बता दें, ये जरूरी नहीं है कि आप हनुमान मंदिर में ही जा करके पाठ करें। आसपास जो भी मंदिर हो, शंकर जी का हो, देवी का हो, या किसी के आसपास जो जिस देवता को मानता है उसका मंदिर हो, वहां पे जाकर के आपको 5 हनुमान चालीसा का पाठ शाम को 7 बजे करना है। इससे क्या होगा कि युवा अगर 5 मिनट भी वो आकर के बैठ गया हनुमान चालीसा में तो उसकी मानसिकता बदल जाएगी। भविष्य में या रात्रि के समय उसको कहीं पार्टी में जाना हो सकता है वो अपने बाकी फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को कहे कि नहीं यार मुझे बड़ा आनंद आया हनुमान चालीसा में, और इस प्रकार का कार्यक्रम और बड़े रूप में कर सकते हैं। तो यही सारे उद्देश्य को ले करके विगत 2 वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं। और इसके अलावा भी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा प्रति शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, और ऐसा नहीं एक ही के घर पे होता है, नए नए लोगों के बीच हम लोग बैठते हैं, अधिक से अधिक लोग मिलते हैं, उसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है, भजन भी होते हैं, और समाज में चल रही विकृतियों के बारे में चर्चाएं भी होती है। हम लोगों से क्या कमी रह जा रही है,
या किस प्रकार की जो परिवर्तन समाज में आ रहा है, इन सारी बातों को लेकर के एक चर्चा की जाती है और फिर उसकी एक प्लानिंग तैयार की जाती है कि ये जो हमारी कमियां रह रही हैं इसको अच्छा कैसे किया जाए, है ना, और जो अच्छा चल रहा है उसको और भव्य रूप कैसे प्रदान किया जाए। यही सारी बातों को लेकर के हमारा प्रयत्न है और आप सभी से निवेदन है, करवत्य प्रार्थना भी है कि ये जो आयोजन है ये हमारा केवल नहीं है, सभी सनातनियों का है। इसमें सभी का कल्याण छिपा है, क्योंकि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता उसे व्यक्त करनी है। साल भर में जिस प्रकार की जो हमारी एक्टिविटी रही है, जो गतिविधि रही है, तो उसमें हमने क्या अच्छा सीखा है और हमसे क्या अपराध हुए, क्या गलतियां हुई, उन सभी की कृतज्ञता हमें ईश्वर के सामने रखनी है। इसी बातों को लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ सर्वोत्तम है, क्योंकि चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी केवल एक युग के नहीं, चारों युग में इनका प्रताप है, इसलिए कलयुग में सबसे महाशक्ति हनुमान जी कही गई है। तो इसलिए हम सब उन्हीं के शरण में बैठे हैं और आप सबसे यही निवेदन है कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको एक निश्चित भविष्य उनका तय हो, ताकि वो विसंगतियों से बचे और अपने धर्म के लिए कार्य करें। आपका नाम बताइए। सादर नमस्कार, मैं रजनीश शर्मा, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष। मैं सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि 31 दिसंबर को सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आवेदन किया गया है, जिसमें सभी इष्ट मंदिरों में, आसपास के मंदिरों में सभी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये विगत 2 वर्षों से हम करते आ रहे हैं। इसके करने के पीछे का हमारा उद्देश्य ये है कि जो युवाओं में या जो माहौल बन रहा है जिसमें विकृति आ रही है 31 दिसंबर नए वर्ष मनाने की, हमको उसको दूर करने, हम सभी हरदा जिला वासियों से ये अपील करते हैं कि आप सब लोग अपने जो भी इष्ट देवता हैं उनके स्थानों पे जाके आप भगवान से ये प्रार्थना करें कि आपका जो भी वर्ष बीता है वह अच्छा बीता है, आने वाला वर्ष भी अच्छा आए, ऐसी प्रार्थना करें, जिससे हमारे जिला मंगलमय हो, देश मंगलमय हो, ऐसी हम सबसे प्रार्थना करते हैं। आपसे पुनः अपील है कि आप 31 दिसंबर को शाम 7 बजे किसी भी अपने नजदीक मंदिर में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जय श्री राम। शाम 7 बजे, करेक्ट 7 बजे पहुंच करके और अपने जो वर्ष बीता है उसमें जो भी कमियां रही है हमारे अंदर या फिर हमारे द्वारा कोई भी ऐसी गलतियां हुई है, उन सब की क्षमा याचना करें और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। और दूसरा हमारा ये है कि सभी सनातनी आसपास के जो भी मंदिर है, हनुमान मंदिर हो, भोले जी का मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, वहाँ पर पहुँच करके 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। हमारा यह उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारे जो युवा है ये विसंगतियों में पड़ रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, नशे कर रहे हैं। 31 दिसंबर की रात में बहुत से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं नशे के कारण, जिससे युवा जो है भ्रमित ना हो, वो